फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सेशन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, और सिंपल हमने जावास्क्रिप्ट का अलर्ट वगैरह करवा के हमने देखा था। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम मजीद जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के और मजीद और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और क्या किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट आपको जो है वो हेल्प करता है आपको डेवलपमेंट करते वक्त, ठीक है। अच्छा, लास्ट सेशन के हवाले से अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। अगर ऑल क्लियर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुराने सेशंस को देख लें, और पुराने सेशंस के अंदर अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन से मैं कुछ असाइनमेंट्स देना स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे और वो आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट्स खुद भी बनाएंगे अपने सेशंस के अंदर, और उसके अलावा आप लोग खुद भी जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर फिर आप लोगों को फीडबैक वगैरह भी मैं उसमें दे दिया करूंगा, जो भी आप लोग अपना कोडिंग वर्क जो आप करेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, एनीवेज। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये पेज मैंने यहाँ पे बनाया था जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने लिखा था, और हमने शो अलर्ट का हमने एक बॉक्स बनाया था, एक हमने यहाँ पे बटन बनाया था शो अलर्ट का। अच्छा, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ में तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक सिंपल हमने अलर्ट करवाया था, जो कि जैसे ही आप पेज लोड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अलर्ट आता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के कुछ और भी फंक्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बताने लगा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर और कौन से फंक्शंस होते हैं, और किस तरीके से आप लोग उन फंक्शंस के ऊपर मजीद काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आपके पास एक अलर्ट होता है, अलर्ट की तरह आपके पास एक होता है कंसोल, ठीक है। कंसोल आपका क्या काम करता है? कंसोल आपको हेल्प करता है आपको डेवलपमेंट करने पे, आपकी डेवलपमेंट करने पे जो आपका रिजल्ट है उसका रिजल्ट चेक करने में आपको कंसोल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। कंसोल की जब मैं बात करता हूँ तो कंसोल का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका डेवलपमेंट टूल है, जो आपका डेवलपमेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट है, आपके ब्राउजर के अंदर जो आपका डेवलपर टूल है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक टैब होता है कंसोल का, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं अपने कोड को डिबग करने के लिए, ताकि आपके कोड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यहाँ पर मैंने अलर्ट यहाँ पे लगाया था, ठीक है, जो कि अभी मेरे पास अलर्ट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट किया है, ये कमेंट करने का आपके पास यहाँ पे दो तरीके, आपके पास यहाँ पे दो तरह के टाइप्स होते हैं कमेंट के। एक आपके पास टाइप होता है कमेंट का जो कि आपका स्लैश सिंगल लाइन कमेंट होता है, जिसको आप स्लैश के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पर मुझे कोई अपना कमेंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है शो अलर्ट, ठीक है, शो अलर्ट। अगर ये मुझे यहाँ पे अपना कमेंट यहाँ पे लिखना है तो इसको मैं सिंगल लाइन के साथ यूज कर सकता हूँ, लेकिन डबल स्लैश के साथ मैं इस कमेंट को मल्टीपल लाइन में नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसका ये मतलब है कि ये अब कमेंट मेरा यहाँ पर खत्म हो गया है, अब ये वाला पार्ट मेरा कमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर होता है स्लैश स्टैरिक, डबल स्टैरिक और स्लैश, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो कि आपको अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने हो तो आपको यहाँ पे स्लैश डबल डबल स्टैरिक और फिर स्लैश क्लोज, ठीक है। आपको इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे कमेंट अपना अपना लगा दिया। कमेंट आपका जो कमेंटेड कोड होता है वो आपके ब्राउजर के अंदर वो आपका ब्राउजर उसको रीड नहीं करता है, ठीक है, जो आपका कमेंटेड कोड होता है। तो आपको अगर अपने ब्राउजर के अंदर कोई कोड अगर आपको यहाँ पे ब्राउजर के अंदर अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने कमेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका ब्राउजर आपके कोड को समझ सके। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ये कमेंट का मैंने आपको समझा दिया। अगर कमेंट के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर कमेंट के बाद आपके पास क्या होता है, कमेंट के बाद आपके पास यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कंसोल्स आपके पास किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये आपने एक कोड लिखा, ठीक है, इस कोड के अंदर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, आपने यहाँ पे कोई भी एक आपने
अपना इस तरह का आपने जो कोड से आपने वो क्लोज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपने कोड क्लोज नहीं किया, या फिर आपने अपना ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, और अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, अब आपको यहाँ पर आपके डेवलपर टूल के अंदर आपके पास एक एरर नजर आएगा आपको, जो कि आपके पास अनकॉट सिंटैक्स एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये डेवलपर टूल ओपन करेंगे अपने ब्राउजर का, अच्छा, इस डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपल राइट क्लिक करते हैं और आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास ये टूल आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास इस तरह की विंडो आपके पास आ रही होती है। लेकिन अगर आपको ये टूल ओपन करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास आप राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस कर दें, तो उससे भी ओपन हो जाता है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल अपने आप सिंपल अपने आप क्या करेंगे, आप सिंपल अपने मैकबुक से जो है वो राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट क्लिक करें, और इससे आपका जो है ये कमेंट बॉक्स आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज, एक दूसरा तरीका भी इसका ओपन करने का है, जो शॉर्ट की आपके पास मैकबुक के लिए होती है, वो होती है आपके पास कमांड ऑप्शन और सॉरी कमांड ऑप्शन और आई, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कमेंट बॉक्स को, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इस जब आप इस टूल को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे टैब्स आते हैं, जिसके अंदर एक टैब आपका होता है कंसोल का जो टैग आपका होता है, ये आपके सारे कंसोल लॉग्स दिखाता है जो भी आप अपने पेज के ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये कंसोल लॉग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोड के अंदर कोई एरर आ रहा है, वो एरर देखने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया और नीचे आपने एक कंसोल लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पे कंसोल लगाया, लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक कंसोल लगाया और इसके नीचे आपने एक अलर्ट लगाया, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अब आपको आपका अलर्ट नजर नहीं आ रहा। अलर्ट आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, जबकि मैंने अलर्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। अलर्ट आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि आपका कोड यहाँ पर ब्रेक हो गया। ब्रेक क्यों हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए। आपका कोड यहाँ पे ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज नहीं किया। इस वजह से ये आपको रेड कलर की लाइन भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो एक रेड कलर की लाइन भी आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर भी कंसोल के अंदर भी आपको एक मैसेज दे रहा है कि अनकॉट सिंटैक्स एरर, मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है। एड के अंदर ये आपको बता रहे हैं कि कौन सी फाइल के अंदर और कौन सी लाइन के अंदर ये एरर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगी, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करें तो आपको यहाँ पे आपकी लाइन नंबर नजर आएगी 8, और यही लाइन नंबर आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है 8, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि लाइन नंबर 8 के ऊपर आपने क्या किया, लाइन नंबर 8 के ऊपर आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करना आपने मिस कर दिया है, जिसकी वजह से ये आपको एरर दिखा रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज डेवलप करते हैं तो डेवलप करते वक्त आपको एरर्स आना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। एरर्स आपको आते हैं, आप जब भी कोई चीज डेवलप करेंगे, आप जितनी कॉम्प्लेक्स चीज डेवलप करेंगे उतने ज्यादा एरर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो वो एरर्स आपको रिजॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करें या आप बैक एंड डेवलपमेंट करें, तो उसके अंदर आपको आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप उतने अच्छे डेवलपर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप स्ट्रांग करें। और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी कैसे स्ट्रांग होगी, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास आपको एरर्स को रीड करना आना चाहिए कि वो एरर आपके क्या आ रहे हैं और कहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एरर्स को रीड करना आपको आना चाहिए। जितने ज्यादा एरर्स आप रिजॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप अपने कोड के अंदर उतना ज्यादा आप अच्छे ऑप्टिमाइज तरीके से आप अपना कोड लिख सकते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्रैकेट यहाँ पे मिस कर दिया, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को अपना क्लोज करता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आपको यहाँ पे, मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अब आपको यहाँ पर एक अलर्ट नजर आया जिसको मैंने क्लोज कर दिया। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे इन्फो के टैब के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पास आपका एक कंसोल लॉग है जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया है, आपने कंसोल लॉग की वैल्यू यहाँ पे आपने ऐड करी है, ठीक है। तो कंसोल लॉग के अंदर आपके पास कुछ कंसोल लॉग्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि आपके पास आपको अलग अलग टैब्स के अंदर आपको नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मेरे पास कंसोल लॉग है उसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको लॉग करवाया। अगर मैं यहाँ पे लॉग के बजाय अगर मैं आपको यहाँ पे वार्न करूंगा, तो वार्न का जब मैं करूंगा तो वार्न का कंसोल लॉग आपको नजर आएगा वार्न वाले टैब के अंदर, जो कि आपको नो वार्निंग्स वाला टैब है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ दिस इज माई वार्निंग,
ठीक है। तो दिस इज माई वार्निंग, ये वाला जो आपको कंसोल डॉट वार्न है ये आपको नजर आएगा वार्न के टैब के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वार्निंग का टैब, दिस इज माई वार्निंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंसोल लॉग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर जब आप यहाँ पे कंसोल लॉग में वार्न के बजाय आप यहाँ पे एरर करते हैं, तो एरर जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कंसोल लॉग आपको नजर आएगा वो आपको नजर आएगा एरर के अंदर। एरर के अंदर अब आपको नजर आ रहा है दिस इज माई वार्निंग। ठीक है, यहाँ पे जब आपके आपका होना चाहिए दिस इज माई एरर, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कंसोल लॉग भी यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एरर। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंसोल डॉट इन्फो भी दे सकता हूँ और कंसोल डॉट लॉग भी दे सकता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पर मुझे नजर आएगा मैसेज। ठीक है, अब आपको यहाँ इन तीनों के अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग मैसेज नजर आ रहे हैं। एरर में आपको नजर आ रहा है दिस इज माई एरर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, वन एरर आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको ये है दिस इज माई एरर, और वार्निंग के अंदर आपको वन वार्निंग नजर आ रही है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखा है दिस इज माई वार्निंग। ठीक है, और इसके बाद आपको नजर आ रहा है इन्फो के अंदर दिस इज माई मैसेज, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिस इज माई मैसेज लिखा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों कॉन्सोल लॉग नजर आ रहे हैं जो कि आपके यूजर मैसेजेस के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएंगे यूजर मैसेजेस, जो कि आपको यहाँ पे दिस इज माई मैसेजेस का आपको कॉन्सोल नजर आएगा। ओके, इस तरीके से आप अपने कॉन्सोल लॉग्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब कॉन्सोल लॉग्स डिफाइन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होता है अपने ब्राउजर का जो कि मुझे ब्राउजर प्रोवाइड करता है। वो फंक्शन मेरे पास होता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इन तीनों कंसोल को यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अलर्ट को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे एक कंसोल लॉग यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ जिसको मैं जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू मेरे पास होती है विंडो की। ठीक है, एक विंडो की वैल्यू मेरे पास होती है, और एक वैल्यू मेरे पास होती है डॉक्यूमेंट की। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मेरे पास फंक्शंस होते हैं जिनको मैं यहाँ पे डिफाइन करता जिनको मैं यहाँ पे इनके वैल्यूज में चेक करता हूँ, जो कि मुझे मेरे ब्राउजर जो है वो मुझे प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है कि मैं यहाँ पर मेरे पास क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं विंडोज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज नजर आएगा इन्फो के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे आपको दो मैसेज नजर आएंगे इन्फो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंसोल लॉग करवाए हैं। एक आपको नजर आएगा विंडो का, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये विंडो का कंसोल लॉग है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये डॉक्यूमेंट का कंसोल लॉग है। ठीक है, ताकि यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट नजर आ जाए लिखा हुआ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है विंडो और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो ये वाला जो कंसोल लॉग आपका आ रहा है ये आ रहा है आपका विंडो से। अब विंडो के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आपके पास यहाँ पे फंक्शंस आते हैं जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है क्लोज का कंफर्म कुकी स्टोर। तो ये काफी सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनको आप जो कि आपको प्रोवाइड करता है आपका ब्राउजर। ठीक है, इस ब्राउजर के हिसाब से आप इन फंक्शंस को अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है विंडो के अंदर, आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है स्क्रॉल का। ठीक है, अब स्क्रॉल का फंक्शन आप कैसे यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ऑन स्क्रॉल का एक फंक्शन। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ऑन स्क्रॉल का। अच्छा, ऑन स्क्रॉल का जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन आपका कब यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है। अब जैसे कि ये आपके जितने भी फंक्शन है ये आपके इसके नाम से वाजे है कि ये फंक्शन आपका कब कॉल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन स्क्रॉल को यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर इसकी जो भी इंटरनल वैल्यूज हैं वो आपको गेट करने के लिए आपको डॉट यूज करना होता है। डॉट आप यूज करते हैं तो आप इसकी इंटरनल वैल्यूज को आप आसानी से गेट कर सकते हैं। इंटरनल वैल्यूज का मतलब ये है कि जैसे विंडोज के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज का ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर आप और मजीद क्या क्या काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है विंडो का, इसके अंदर हमारे पास सारे और भी फंक्शंस आ रहे हैं जो कि विंडो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, विंडो के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे फंक्शन यूज करना है ऑन स्क्रॉल का, तो वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। उसको यूज करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक बनाऊंगा विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल। ठीक है, ऑन स्क्रॉल बनाने के बाद मैं इसको बताऊंगा कि जब यूजर स्क्रॉल करे आपके फंक्शन को, तो यहाँ पर आपको कॉल करना है एक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये इस फंक्शन के अंदर आप कॉल करेंगे अलर्ट। अच्छा, फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर फंक्शन का वर्ड यूज करना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना होता है और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है और ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। ये ब्रैकेट के अंदर आपको क्या वैल्यूज देनी पड़ती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि आपको एक फंक्शन यूज करना होगा, उस फंक्शन के अंदर आप बताएंगे कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मुझे कंसोल करवाना है। कंसोल मुझे क्या करना है, कंसोल मुझे करना है जो कि मेरे पास विंडो के अंदर जो मेरी विंडो की हाइट है वो मुझे यहाँ पे कंसोल करना है। वो कंसोल करने के लिए विंडो के अंदर ही मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है मेरे पास विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है। विंडो डॉट इनर हाइट की मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मुझे ये इनर हाइट मुझे कंसोल करवाना है जो कि मेरी विंडो की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये कंसोल करवाने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लॉग कॉल किया। इसके अंदर मैं दे देता हूँ इनर हाइट। तो जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते ही आपका ये फंक्शन ट्रिगर होगा जो कि आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने जो कि आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा अपनी विंडो के जो भी आपकी यहाँ पे विंडो है इसको आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो मेरे पास अभी फिलहाल कोई यहाँ पर मेरे पास कोई स्क्रॉल बार नहीं है। उसकी वजह ये है कि मेरा कंटेंट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जिसकी वजह से स्क्रॉल बार आए। तो इसके लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ, कंटेंट में यहाँ पे उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल लिपसम.com से, ठीक है। लिपसम.com की वेबसाइट मैंने ओपन करी और इस वेबसाइट के अंदर जो मेरा कंटेंट पड़ा होता है वो मैं यहाँ पर फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्लास दूँ और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंटेंट एरिया, ठीक है। कंटेंट एरिया की मैंने क्लास दी और इस क्लास का मैं यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको पुराने सेशंस के अंदर बताएंगे कि ये स्टाइल क्या होते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं और इसको इंटरनल स्टाइल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पुराने सेशंस में बताएंगी। अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो पुराने सेशंस को देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। कंटेंट एरिया के अंदर मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हाइट मैंने बताई फॉर एग्जाम्पल 1400 पिक्सल और इसके साथ साथ मैं इसको बता देता हूँ बैकग्राउंड में बता देता हूँ ऑरेंज। बैकग्राउंड मैंने बताया ऑरेंज और मैंने बता दी इसकी हाइट 140 इसकी हाइट मैंने बताई 1140 पिक्सल या फिर 1400 पिक्सल, ठीक है। 1400 पिक्सल मैंने इसकी हाइट बताई, एक डिव मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, उसकी हाइट मैंने बताई 1400 पिक्सल। तो अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल नजर आएगा, ठीक है। लेकिन स्क्रॉल के साथ ही अगर आप यहाँ पर अपना कंसोल लॉग चेक करेंगे और मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार के साथ साथ आपको यहाँ पे कंसोल भी नजर आएगा जो कि आपके पास इनर हाइट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनर हाइट आपको मतलब जितनी दफा आप यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं उतनी दफा आपको यहाँ पर कंसोल लॉग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उतनी ज्यादा दफा आपका कंसोल लॉग यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंट करने के बाद आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे विंडो की स्क्रॉल हाइट अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो स्क्रॉल हाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ विंडो स्क्रॉल वाई में यहाँ डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास विंडो की स्क्रॉलिंग हाइट भी आपको यहाँ पे नजर आएगी जो कि आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसका ये तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दूं, इसका मैं यूज केस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये winjoy.ae की वेबसाइट है। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, अच्छा जब आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका हेडर है वो हेडर आपको यहाँ पर फिक्स नजर आता है, ठीक है। वो हेडर आपको फिक्स नजर आता है और आपको हेडर का स्टाइल भी चेंज होता हुआ नजर आता है क्योंकि हेडर के ऊपर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपका ऐड हो जाता है और हेडर की हाइट भी कम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हेडर की हाइट भी कम हो रही है और हेडर के अंदर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड भी आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं इसको यूज करते हुए, इसको यूज करने का तरीका सिंपल ये है कि आपके पास जो यहाँ पे हेडर आपका बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डिव बना देता हूँ, इस डिव के अंदर मैं आईडी दे देता हूँ हेडर, या फिर मैं यहाँ पे एक हेडर बना देता हूँ, इस डिव के अंदर मैं इसकी आईडी दे देता हूँ हेडर, ठीक है। इसकी आईडी मैंने दी हेडर और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हेडर, सॉरी यहाँ पर मैंने डिफाइन किया H4 के अंदर हेडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस डिव की थोड़ी सी मैं क्लास थोड़ा सा मैं इस डिव को यहाँ पे स्टाइल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेडर यहाँ पे डिफाइन किया और इसको मैं बता देता हूँ पोजीशन फिक्स। ये चीजें मैंने आपको पुराने सेशंस के अंदर बताई हुई है, अगर आप में से किसी ने इस सेशन को नहीं
इस सेशन को अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया तो वो पुराने सेशंस को प्लीज देख लें। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ टॉप 0 और लेफ्ट 0, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल विड्थ 100%, और मैं बता देता हूँ हाइट फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल, या हाइट मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 150 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसका दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दिया फॉर एग्जाम्पल रेड। ठीक है, ये मैंने इसका सिंपल हेडर बनाया, और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसको मैं सेंटर लाइन किया, सेंटर लाइन करने के बाद इसका मैं दे देता हूँ कलर वाइट, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, ये आपको हेडर आपका नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे सिंपल क्या करना है, जब मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँ तो अभी आपको यहाँ पे हेडर का स्टाइल चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल स्क्रॉल करूँ और स्क्रॉल करने पे अगर मुझे हेडर का स्टाइल अपना चेंज करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो चेंज करने का बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सिंपल क्या करें, आप अपनी स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पर चेक करें कि जब आपका स्क्रॉल बार, जब आपका ये स्क्रॉल बाय, फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपका स्क्रॉल बाय आपके पास यहाँ पर आ रहा है, अभी जो स्क्रॉल बाय आपका यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 925। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मैं बिल्कुल टॉप पर चला गया, अपना स्क्रॉल बार टॉप पे मूव कर दिया, और अब यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। जब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये स्क्रॉल बार भी नजर आए, क्योंकि अभी स्क्रॉल बार यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कंटेंट की वजह से। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कंटेंट एरिया के अंदर। ठीक है, सिंपल मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो अब आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये वाकई में अब स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा, अब जितना ज्यादा आप इसको स्क्रॉल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ये इनर हाइट आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन आप क्या लगाते हैं, कंडीशन आप यहाँ पे ये लगाते हैं कि जब आपका स्क्रॉल बार, कंडीशन लगाने के लिए आप यूज करते हैं इफ। ठीक है, इफ आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको यूज करना है फंक्शन के अंदर। मतलब आपने ये सिंपल एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर आपने ये कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इस फंक्शन के अंदर जो भी आपको काम करना है वो आप इस फंक्शन के अंदर आप कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर आपको काम का क्या करना है, अब आपको स्क्रॉल करने के ऊपर अब आपको वहां पर ऐड करना है अपने हेडर के ऊपर कोई ना कोई क्लास आपको ऐड करनी है जिसके ऊपर आप स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास ऐड करने के लिए क्लास फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ हेडर के अंदर ही मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ हेडर, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है आपकी स्क्रॉल्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, या इसको मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू, आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी इसको किस तरह से स्टाइलिंग करना है वो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया बैकग्राउंड कलर ब्लू, और बैकग्राउंड कलर ब्लू करने के बाद यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी हो जानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल। ठीक है, अब अगर मैं ये स्क्रॉल की क्लास अगर मैं हेडर के ऊपर अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो मेरा हेडर है उसकी हाइट इसकी छोटी हो गई है और इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया। लेकिन ये कब हुआ, ये हुआ जब आपने यहाँ पे स्क्रॉल बार की क्लास यहाँ पे ऐड करी। अब ये क्लास आपकी ऐड होनी चाहिए जब आप स्क्रॉल करें, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास ये क्लास नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये वाली क्लास यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए आपके हेडर के ऊपर। अच्छा, वो आप कैसे करेंगे, वो करने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अभी मैं इफ की कंडीशन फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल क्लास में अप्लाई कर देता हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ की कंडीशन में लगाऊंगा तो वो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एक क्लास लगाता हूँ। क्लास लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने आपको बताया है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी आपके पास होती है इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपके पास एक और एलिमेंट होता है जो कि आपको यूज करना होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि आपको डॉक्यूमेंट से मिलता है, और बाय आईडी का मतलब यह है कि आपको एक एलिमेंट गेट करना है। एलिमेंट आप किसको कहते हैं, एलिमेंट आप कहते हैं इस हेडर को। ठीक है, आपको एक एलिमेंट गेट करना है। बाय आईडी का मतलब यह है कि उस जिस एलिमेंट के ऊपर आईडी होनी चाहिए हेडर की, ठीक है, आपको वो एलिमेंट गेट करना है।
अच्छा, वो एलिमेंट गेट करने के बाद आपको क्या करना है, वो एलिमेंट गेट, अब एलिमेंट कौन सा गेट करना है, अब यहाँ पर आपको वो एलिमेंट भी बताना पड़ेगा कि वो एलिमेंट की आईडी आपकी क्या होनी चाहिए। अब एलिमेंट की आईडी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल हेडर, ठीक है। आपने यहाँ पे बताया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर, इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करनी है क्लास। यहाँ पे मैंने बताया क्लास नेम, और यहाँ पर मैंने बताया फॉर एग्जांपल क्लास क्या अप्लाई करनी है, मुझे क्लास अप्लाई करनी है स्क्रॉल्ड, ठीक है। स्क्रॉल की क्लास मुझे यहाँ पर अप्लाई करनी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर से, ठीक है। अब जब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, अच्छा जब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे अभी क्लास नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो अब आपको यहाँ पर क्लास नजर आ रही। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? नाइस, ठीक है, समझ आ रही है। ओके, नाइस। अच्छा अब, अच्छा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपके अलावा, किसी और को कोई कंफ्यूजन? सर अच्छा, रिसेंट लेक्चर जो है वो फिर यूट्यूब पे मिलेंगे? जी हाँ, इसके जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक होगा सर। अच्छा ओके। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्लास अप्लाई कर दी, लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हेडर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ ये इनर हाइट वाला, ओके। अच्छा ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, ओके। अच्छा, आप इसके अंदर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे console डॉट लॉग आपने यहाँ पे ऐड किया, console डॉट लॉग ऐड करने से क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे डेवलपर के अंदर आपको अपने कंसोल यहाँ पे नजर आते हैं, कंसोल के टैब के अंदर, ठीक है। अब console डॉट लॉग के अंदर आपके पास यहाँ पे मैंने अलग अलग console डॉट वार्न, console डॉट एरर और लॉग यहाँ पे बनाए हुए, जो कि आपको अलग अलग टैब्स के अंदर नजर आते हैं। एरर के अंदर आपको यहाँ पे ये एरर वाला नजर आता है, और वार्न के अंदर आपको वार्निंग वाला नजर आता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर अच्छा, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है विंडोज और एक होती है डॉक्यूमेंट, ठीक है। विंडोज के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपके पास विंडोज के अंदर ये काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिनको आप अपने पास यूज कर सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो ब्राउजर की जो विंडो है ये आपको प्रोवाइड करता है, ये यहाँ से आपको ये विंडो का फंक्शन आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक इसके अंदर होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका वो पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। जो आपने HTML हेडर वगैरह जो आपने बनाए हैं, वो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर होता है, जो भी आपने यहाँ पर चीजें बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। फिर इसके बाद आपको क्या, आप फिर इसके बाद आपने हमने क्या किया है, इसके बाद हमने ये किया है कि, जी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने ये किया है कि विंडो के अंदर से हमने एक फंक्शन निकाला ऑन स्क्रॉल का। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन रन किया, जब यूजर विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल आपका कब कॉल होगा, ये आपका जब कॉल होता है जब यूजर विंडो के ऊपर ऑन स्क्रॉल यहाँ पर करता है, मतलब स्क्रॉल करता है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आपको वो फंक्शन कॉल होकर नजर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलर्ट करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करवाता हूँ एक अलर्ट, अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ इट्स स्क्रॉल्ड नाउ, ठीक है। ये मैंने अलर्ट करवाया, तो अभी आपको लोड करने के ऊपर ये अलर्ट नजर नहीं आया। आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको लोड करने पे अलर्ट नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल स्टार्ट करता हूँ, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक अलर्ट आता है, जिसके अंदर अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है इट्स स्क्रॉल नाउ। स्क्रॉल नाउ ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ऑन स्क्रॉल के फंक्शन से। मतलब ये वाला एक्शन, ये वाला इवेंट तभी ट्रिगर होगा जब आप स्क्रॉल करेंगे अपने इवेंट को। अब अगर आपको स्क्रॉल के अंदर फॉर एग्जांपल आपको हेडर के ऊपर अपनी क्लास ऐड करनी है, तो वो क्लास भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हेडर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास यहाँ पर क्लास ऐड कर सकते हैं। अच्छा, क्लास ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया इनर हाइट, और इनर हाइट के अंदर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अच्छा, इनर हाइट के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपको हाइट मिलती है, जो भी आपके पास आपकी विंडो की हाइट, जो भी आपके पास आपके डॉक्यूमेंट की हाइट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनर हाइट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पर क्या करता हूँ, विंडो के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट इनर हाइट, ठीक है। अब इनर हाइट जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ ताकि वही नजर आ रहा हो जो कि मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा विंडो डॉट इनर हाइट। इनर हाइट में क्या करता है, ये आपको उतनी हाइट के पिक्सल आपको यहाँ पे रिटर्न कर देता है, जितनी हाइट आपके पास इतने व्यू एरिया की है, इतनी आपको हाइट के पिक्सल यहाँ पे रिटर्न कर देता है इनर हाइट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इनर हाइट आपको यहाँ पे कॉल करनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हैं, अब इनर हाइट के बजाय मैं यहाँ पर देखता हूँ स्क्रॉल वाई। स्क्रॉल वाई मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, स्क्रॉल वाई यहाँ पर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रॉल वाई भी लिख देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ वो कंसोल आ रहा हो जो कि स्क्रॉल वाई जिसके अंदर ऐड किया है मैंने। ठीक है, अच्छा, स्क्रॉल वाई यहाँ पर मुझे कब मिलेगा, स्क्रॉल वाई मुझे यहाँ पे तब मिलेगा जब मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूंगा। अब जैसे 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 मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो जितना ज्यादा मैंने स्क्रॉल किया है उतने मुझे पिक्सल यहाँ पर नजर आएंगे जो कि मैं स्क्रॉल करूंगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे और नीचे करता जाऊंगा आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो आपके पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 252 आ रहा है, अब मैं इसको और स्क्रॉल करूंगा तो आपके पास यहाँ पर ये बढ़ते चले जाएंगे जितना ज्यादा मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, ये आपके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो ये यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। आप जैसे अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर इसके जो पिक्सल हैं वो आपके कम हो रहे हैं। जब मैं बिल्कुल टॉप पे चला गया तो ये मेरे पास 0 हो गया। मतलब ये आपके पास, ये आपको वो वैल्यू देता है जो कि आपकी स्क्रॉल्ड वैल्यूज हैं, जो कि आपको स्क्रॉल कितना आपने स्क्रॉल किया है वो वैल्यू आपको यहाँ से पता चलती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लास तब अप्लाई करना है जब आपने 200 पिक्सल आपने स्क्रॉल कर लिया है, तब आपके पास यहाँ पर क्लास अप्लाई होनी चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो करने का तरीका आपके पास सिंपल ये है कि जब आप यहाँ पर इफ, अच्छा, वो करने के लिए आपको यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ की कंडीशन आप जब लगाते हैं, मैं अभी बहुत ही आपको बेसिक सा बता देता हूँ इफ की कंडीशन के बारे में, बाद में हम इसके बारे में मजीद डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि इफ की कंडीशन क्या होती है। अच्छा, इफ की कंडीशन आपकी, अगर आप इफ के अगर मीनिंग के ऊपर अगर आप जाएं और अगर आप इसका उर्दू में अगर आप इसका मीनिंग देखें इफ का, तो इफ का मतलब होता है अगर। अगर का जब भी आप अगर की बात करें तो वहां पे आपको एक कंडीशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपको अब इफ की कंडीशन को अगर आप अपनी रियल लाइफ के अंदर देखें तो रियल लाइफ के अंदर आपके पास बहुत सारी इफ के एग्जांपल्स आपको नजर आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल में कोई कॉल आती है और आपको वो कॉल आपको रिसीव करनी होती है। ठीक है, अब आपके पास मोबाइल में आप कॉल कब रिसीव करते हैं, जब आपके पास कोई कॉल आ रही होती है। ठीक है, तो उस जब आप वो कॉल रिसीव करते हैं तो कॉल रिसीव करने के लिए आपके पास कॉल का आना जरूरी है आपके मोबाइल में। तो वो आपके पास एक अगर की कंडीशन आपके पास वहां पर एक आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास जो कॉल की स्क्रीन आपके पास मोबाइल पर होती है, वो मोबाइल के ऊपर आपको वो स्क्रीन आपको हर दफा नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई कॉल की स्क्रीन अगर मैं अपने मोबाइल में देखूँ तो वो कॉल की स्क्रीन 24 घंटे मेरे मोबाइल में नजर नहीं आती। वो मेरे पास तभी नजर आती है जब मेरे पास कोई कॉल मुझे कर रहा होता है, तब मुझे वो स्क्रीन नजर आती है। तो यहाँ पर आपकी एक कंडीशन आ जाती है कि वो कंडीशन आपकी क्या है कि जब आपके पास कॉल आ रही हो तभी वो स्क्रीन आपको नजर आए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंडीशन आपके पास और भी अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक कंडीशन आ रही है कि आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा है ड्रॉ डेट टू बी अनाउंस सून। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट नजर आ रहा है ड्रॉ डेट टू बी अनाउंस सून। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके पास यहाँ पर ड्रॉ डेट आपके पास जिसके अंदर आ रही हो, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसका यूज केस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर आपके पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक बटन आ रहा है। अब ये बटन आपके पास इस वक्त डिसेबल फॉर्म के अंदर आ रहा है। डिसेबल फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इसकी ड्रॉ डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो जब इसकी ड्रॉ डेट अनाउंस हो जाएगी तब आपके पास ये बटन इनेबल होगा। तो इसके अंदर आपकी एक कंडीशन है। कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि ड्रॉ डेट आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, तब आपके पास ये बटन यहाँ पर इनेबल होगा। ठीक है, अच्छा, जब जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आपके पास आती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको इफ की कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, तब आपके पास वो कंडीशन आपके पास आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा यूज केस है वो यूज केस मेरा क्या है कि जब मेरा स्क्रॉल 200 पिक्सल से ज्यादा हो तब मेरे पास यहाँ पर क्लास अप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्लास अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो कंडीशन मुझे अप्लाई करनी हो तो वो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चेक करूंगा विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास वो वैल्यू है जो कि मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसके अंदर विंडो डॉट स्क्रॉल वाई के बाद वो वैल्यू है जो कि मुझे चेक करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू 200 पिक्सल से ज्यादा है, तब यहाँ पे क्लास अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब विंडो डॉट स्क्रॉल वाई के बाद में डिफाइन करूंगा ग्रेटर देन के बाद में डिफाइन करूंगा 200। ठीक है, 200 का मतलब ये है कि जब विंडो डॉट स्क्रॉल वाई की वैल्यू जब 200 से ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा,
तो ये करेगा कि यहाँ पर जो क्लास मेरी यहाँ पर अप्लाई हो रही थी वो क्लास अब अप्लाई होगी इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्लास मेरी यहाँ पर अप्लाई होगी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मेरे पास अभी तक वो क्लास अप्लाई नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे देखें